जोशीमठ में 2 होटल्स का डिमोलिशन एक्शन जारी है। इस झुके दोनों होटल मलारी इन और माउंटेन व्यू को गिराने में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लग सकता है। और देखिए, आपको बता दें, पहले जो होटल्स हैं, होटल्स के टेम्परेरी निर्माण हटाया जा रहा है और सब एक्सपर्ट्स की देखरेख में ये हो रहा है ताकि मलबा ऐसे गिरे जिससे कंपन कम हो सके, यानी नुकसान, डैमेज की संभावना ना हो। जोशीमठ में खतरे पर डिमोलिशन शुरू हो गया है। झुके होटल मलारी इन और माउंट व्यू को गिराने का काम चल रहा है। पहले होटल की खिड़कियों के शीशे और टेम्परेरी निर्माण को हटाया जा रहा है। डिमोलिशन ऑपरेशन विशेषज्ञों की टीम की निगरानी में हो रहा है। गुरुवार को जोशीमठ में जिस होटल को गिराने की जो कोशिशें शुरू हुई थी, अब वो जब रोका गया मौसम खराब होने के बाद, शुक्रवार की सुबह एक बार फिर वो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मलारी होटल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो सुबह 9:30 बजे से ही पहुंच गई हैं, अपना सारा तामझाम लेकर के, सारा सामान लेकर के, और इसको चरणबद्ध तरीके से। तो अभी जो जानकारी मिली है वो ये कि सबसे पहले सीधा डिसमेंटलिंग करने के बजाय वजन कम करने की कोशिश हो रही है। और इसी चीज आप देखिए, पहली मंजिल पर आप देख रहे हैं कर्मियों को, जो मजदूर भी लगे, एसडीआरएफ के लोग लगे हैं, वो सबसे पहले खिड़कियों को, शीशों को और ऐसी हर चीजें जो वजन बढ़ाती हैं उन चीजों को कम कर रहे हैं। तो जब एक बार मलबे का वजन कम हो जाएगा, काम करना आसान होगा, क्योंकि फ्रेजाइल स्ट्रक्चर है और ऊपर से बारिश बीती रात को हुई है जिसका असर कहीं पर एडवर्स ना हो, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। बीती रात की बारिश और बर्फबारी के बाद आज मौसम का साथ है। एसडीआरएफ टीम पूरे एक्शन में है। आसपास के पूरे इलाके को खाली कराया गया है। बैरिकेडिंग के पार किसी को आने की इजाजत नहीं है। आसपास टायर डाले गए हैं ताकि ऊपर से मलबा गिरे तो कोई कंपन ना हो। बाहर देखिए, पूरी व्यवस्था है, क्रेन लगा के रखी गई है, पुलअप क्रेन, सामान जो भी निकल रहा है, वहां देखिए आप टायरों का जमावड़ा देख पा रहे हैं सड़क पे। तो हर एक कोशिश की जा रही है कि जो प्रिवेंटिव शॉक्स है वो बचाया जाए, ऊपर से कोई सामान गिरे उसका धक्का ना हो, उसको झटका ना लगे, हर चीज बचाने की कोशिश है। और इधर आज जो कर्मी है, कल हमने देखा सबसे पहले उन्होंने सबसे टॉप फ्लोर पर पानी की टंकियां, उनके पाइप, उन सबको डिस्कनेक्ट किया, वहां से हटाया। आज एक एक करके देखिए, पहली मंजिल और फिर यहाँ पर आप दूसरी मंजिल पे जिनको देख पा रहे हैं ग्राउंड से ऊपर, ये तमाम सारे लोग अब हर एक फ्लोर पर सबसे पहले इसका वेट कम कर रहे हैं। खिड़कियों को हटा रहे हैं, शीशों को हटा रहे हैं, लोहे का स्ट्रक्चर अगर कुछ है उन सबको हटा रहे हैं। ये इसलिए ताकि जब इमारत का वजन कम हो जाए तो ताकि लोग जाएं, और फिर जो डिसमेंटलिंग है, यानी एक एक ईंट को तोड़ा जाएगा। अभी भी यहाँ हथौड़े चले हैं, लेकिन आपको उस तरह की वाइब्रेशन फील नहीं होगी क्योंकि वो भारी भरकम हथौड़े नहीं है। तो आप ये लंबी प्रक्रिया होगी। दोनों होटल को गिराने में हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त लग सकता है। जरूरी है कि डिमोलिशन इतना परफेक्ट हो ताकि आसपास के घरों को कोई और नुकसान ना हो। दोनों होटल को ढहाने के लिए एसडीआरएफ की 8 टीमें तैनात हैं। एनडीआरएफ की 2 टीम भी मुस्तैद हैं। इलेक्ट्रिक केबल हटाई जा चुकी हैं और तो और आर्मी और आपदा प्रबंधन के हेलीकॉप्टर को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। होटल मलारी इन 7 मंजिला है। 5 मंजिला जमीन के ऊपर और 2 मंजिल जमीन के नीचे। होटल माउंट व्यू 6 मंजिला है, जबकि जोशीमठ में 2 मंजिल से ज्यादा इमारत बनाने की अनुमति नहीं है। जी, दे दी आपने अनुमति डिमोलिशन की? कोई देखिए, हमने अनुमति कोई नहीं दी, लेकिन मेरी मजबूरी। जोशीमठ में तबाही से होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू दरकने के बाद एक दूसरे से सट गए थे। दोनों होटल ऊंचाई पर बने हैं और नीचे की तरफ मकान ही मकान बने हुए हैं। दोनों होटल के पीछे ढलान है। जोशीमठ आपदा अधिनियम 2005 की धारा 34T के तहत होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू को गिराया जा रहा है। ऐसे आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है। इसे गिराने की प्रक्रिया मंगलवार को ही शुरू होनी थी, लेकिन होटल मालिकों के विरोध के कारण 2 दिन ये टाला गया। अमित भारद्वाज के साथ आशुतोष मिश्रा, जोशीमठ, आज तक।